आज मेरी सहेली शादी के 8 साल बाद मुझसे मिली। मुझे ये जानकर बहुत अफसोस हुआ कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उसके शौहर अच्छे नहीं। शादी के 5 साल तो ससुराल वालों के साथ उसने बहुत अजियत में गुजारे। इतनी बार नाराज़ होकर घर भी चली आई, लेकिन घर के बड़े फिर समझा बुझा के वापस भेज देते। शौहर गालियाँ देता, मारता, ज़रा ख्याल ना रखता, घर वालों के सामने बेइज्जती करता, अपनी फैमिली के साथ मिलकर मजाक उड़ाता। इनका मेरे साथ ये रवैया देखकर घर के सभी लोग मुझे इज्जत ना देते। बाज़ औक़ात ऐसे फील होता जैसे सब मुझ पर हंसते हैं। सास ससुर भी अपने बेटे की साइड लेते। और अब 5 साल बाद हमारी फैमिली में मेरे शौहर और मेरे 3 बच्चे, हम अलग हैं, लेकिन फिर भी मेरे शौहर ऐसे ही हैं। सीधे मुंह बात नहीं करते, बात बात पर लड़ाई करना, टॉन्ट करना, दूसरों के सामने नीचे दिखाना। वो ऐसी ही बहुत सी बातों से सफ़र कर रही है, क्योंकि बच्चे हैं और बच्चों की खातिर बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। देखें, ये मसला कोई एक घर की कहानी नहीं, ये हज़ारों घरों में खामोशी से चलता हुआ मसला है। शौहर जो बात बात पर गुस्सा करता है, हर बात को लड़ाई बना देता है और घर को सुकून की जगह की बजाय जंग का मैदान बना देता है। बीवी कुछ कहे तो लड़ाई, ना कहे तो भी लड़ाई, चुप रहे तो इल्ज़ाम, बोले तो ताना। सवाल ये नहीं कि वो ऐसा क्यों करता है, असल सवाल ये है कि वाकई ऐसे शौहर के साथ घर का सुकून वापस लाया जा सकता है। Dealing with a toxic husband can be emotionally draining and challenging. Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you are all doing great. आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी, हाउ टू डील विद द टॉक्सिक हस्बैंड एंड टू कम आउट ऑफ दिस टॉक्सिक रिलेशनशिप। यानी अगर आप अपनी मैरिड लाइफ में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप फेस कर रही हैं, तो कौन से वो बातें हैं जिन पर अमल करके आप अपनी लाइफ में बेटरमेंट ला सकती हैं। और आपको ये भी बताऊंगी असल में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप होता क्या है, इसमें क्या फ्लॉज, क्या इम्परफेक्शंस, कौन से डिफेक्ट्स होते हैं और कौन सी डेफिशिएंसीज होती हैं। वीडियो का कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना और मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करना है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप होता क्या है। देखिए, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप वो होता है जो आपके लिए इमोशनली, मेंटली और फिजिकली डैमेजिंग होता है, और इसमें आपके पार्टनर का भी बिहेवियर आपके साथ अब्यूसिव होता है, यानी वो गालियां देते हैं, कंट्रोलिंग होता है, यानी वो बात बात पर हर चीज़ पर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अपनी मर्जी आप पर मुसल्लत करना चाहते हैं, आपको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। इसके साथ साथ निगलेक्टफुल भी होते हैं, यानी वो आपकी ज़रूरतों को, आपकी ख्वाहिशों को निगलेक्ट या इग्नोर करते हैं, और इन सब चीज़ों की वजह से आपकी पर्सनैलिटी, आपकी वेल बीइंग या आपकी ओवरऑल लाइफ मुतासिर होती है। अच्छा, अगर आज से कुछ साल पहले जाए ना, तो बीवी को मारपीट करना एक आम सी बात थी, हर घर में तकरीबन ये होता था। जबकि अब लोगों में काफ़ी शऊर आ गया है और कानून की भी सख्ती है, और लोगों में दीनी शऊर भी पैदा हुआ है। वरना एक ज़माने में लिटरली घरों से लड़ाई झगड़ों, मारपीट की आवाज़ें आती थीं। अभी भी कई जगहों पर, कई घरों में ऐसा होता है। ये तो था कि टॉक्सिक हस्बैंड होता कैसा है, कि टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या है। इससे बचने के लिए हम उस तरफ ज़रूर जाएंगे, लेकिन थोड़ा नफ्सियाती नज़रिए से भी समझना चाहिए कि हस्बैंड में ये चीज़ें बाज़ औक़ात किसी नफ्सियाती मसले की वजह से भी पाई जा सकती हैं, और हस्बैंड की नफ्सियात पर काबू पाकर इस मसले को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले एक अहम बात समझ लीजिए, हर वक्त लड़ने वाला शौहर असल में गुस्से वाला नहीं होता, वो अंदर से परेशान हो सकता है। नफ्सियात कहती है जो इंसान अपनी बात लफ्ज़ों में नहीं कह पाता, वो उसे गुस्से में निकालता है। पहली नफ्सियाती वजह, कंट्रोल खोने का खौफ। ऐसे शौहर अक्सर खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं, काम में, माली हालत में या अपनी ज़ात में, लेकिन चूंकि मर्द को सिखाया जाता है कि वो कमज़ोर नहीं हो सकता, इसलिए वो अपनी इस कमज़ोरी को गुस्से के लिबादे में छुपा लेता है। लड़ाई उसके लिए ताकत दिखाने का एक तरीका बन जाती है। दूसरी वजह, अना का मसला, कि मर्द गलत साबित होने से डरता है। नफ्सियात कहती है जितना इंसान अंदर से गैर महफूज होता है, उतना ही वो सही साबित होने पर जोर देता है। इसलिए वो बीवी की बात सुनने की बजाय उसे चुप कराने की कोशिश करता है। तीसरी नफ्सियाती वजह, बचपन की जख्म। अक्सर ऐसे शौहर ऐसे घरों में पले होते हैं जहां या तो बाप गुस्से वाला था या माँ दबी हुई थी।
وہ لاشعوری طور پر وہی رویہ دہرا رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے بچپن میں دیکھا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ان پوائنٹس کی طرف کہ جب ہسبینڈ وائف کا ٹاکسک ریلیشن چل رہا ہو تو ماحول کو کیسے چینج کیا جائے۔ ایسی کون سی چیزیں لائف میں اپنا لی جائیں کہ آپ کا ریلیشن ٹاکسک ہونے کے باوجود بھی ایک وائف کی ایموشنلی، فزیکلی اور مینٹلی سیکیورٹی رہ سکے، کیونکہ ہسبینڈ کے ٹاکسک ہونے کی وجہ سے بیوی کی پرسنالٹی کہیں کھو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ پوائنٹس آپ کو کافی ہیلپ کریں گے۔ اگر آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک ٹاکسک ریلیشن میں ہیں نا، تو سیٹ باؤنڈریز۔ آپ کلیئر باؤنڈریز اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سیٹ کریں ٹو پروٹیکٹ یور فزیکل، ایموشنل اینڈ مینٹل ویل بینگ۔ اپنی لمٹس کو کلیئر کمیونیکیٹ کریں کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں یا میں یہ نہیں کرنا چاہتی، اور پھر سختی سے ان پر امپلیمنٹ بھی کریں۔ کئی ہسبینڈز ہوتے ہیں جو کسی سے ملنے نہیں دیتے، آپ پر شک کرتے ہیں، تو ایسی سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ اپنی بات بھی ضرور منوائیں۔ موونگ ٹو دا پوائنٹ 2 which is seek support، یعنی آپ اپنے لیے اپنی کسی بھی ٹرسٹڈ فرینڈ یا کسی فیملی ممبر یا پھر کسی سنسیئر ریلیٹیو کی سپورٹ حاصل کریں جو آپ کو دل سے گائیڈ کریں، آپ کے ساتھ مخلص ہو، اور کسی تھیراپسٹ، سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ سے ملیں جو آپ کو سپورٹ کرے، آپ کو گائیڈ کر سکے۔ جب آپ اپنی باتیں، اپنے ایکسپیرینسز اپنے کسی مخلص دوست یا رشتہ دار سے شیئر کرتے ہیں تو آپ کافی اچھا فیل کرتے ہیں۔ اس پوائنٹ کا یہ مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا سنسیئر بندہ تلاش کرے جو آپ کو سنے اور آپ کو بہتر مشورہ دے، اور آپ نے اپنی باتوں کو اوور شیئر نہیں کرنا جو آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، کیونکہ تقریباً ہر کسی کو بہتر ہی پتا ہوتا ہے کہ کون میرے ساتھ سنسیئر ہے، کون نہیں۔ تو جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ یا یہ بندی دل سے میرے ساتھ مخلص ہے، اس کے ساتھ اپنی کنڈیشن شیئر کریں، کیونکہ اس طرح کرنے سے آپ اپنا آپ ہلکا محسوس کریں گی اور اگلا بندہ آپ کو کوئی مخلص مشورہ بھی دیتا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے پریکٹس سیلف کیئر۔ اب ہمیشہ اپنی فزیکل، مینٹل اور ایموشنل ہیلتھ کیئر کا خیال رکھیں۔ آپ فارغ نہ بیٹھیں، آپ کو کوئی بھی کام آتا ہے اپنے ٹائم کو وہاں سپینڈ کریں، مطلب جو کام آپ کو کرنے کو دل کرتا ہے آپ وہ کریں۔ سپینڈنگ ٹائم ود نیچر، کوئی بک ریڈ کرنا، یا اگر آپ کو کوئی سلائی کڑھائی کا دل چاہ رہا ہے وہ کریں، کچھ ایکسرسائز کر لیں، یعنی کوئی بھی وہ چیز جس میں آپ کو انٹرسٹ فیل ہو، جو کرنے سے آپ خوش ہوتی ہیں، آپ وہ کریں۔ نیکسٹ، اگر آپ کسی ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہیں تو آپ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ضرور ہوں۔ آپ اپنا ایک بینک اکاؤنٹ کھلوائیں، اپنا کریڈٹ کارڈ بنوائیں جس میں آپ کی اپنی انکم ہو، خود انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کریں، اپنے ہسبینڈ پہ ڈیپینڈنٹ نہ رہیں، کوشش کریں کہ آپ خود تھوڑا بہت ارن کر سکیں، اپنا کچھ گھر بیٹھ کر کما سکیں، تاکہ آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونے کا لیبل نہ لگا رہے۔ آپ کے شوہر تو آبویسلی پھر یہی کہیں گے کہ یہ میرے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، میں ہی اس کو کچھ لا کر دوں تو یہ کچھ کر پائے گی۔ تو آہستہ آہستہ اپنے ہڈن ٹیلنٹ کو پہچاننے، اپنی صلاحیتوں کو منوانے کی کوشش کریں، تبھی آپ کچھ کر پائیں گے۔ نیکسٹ، اگر آپ کے ہسبینڈ کا آپ کے ساتھ رویہ بہت برا ہے تو پروفیشنل تھیراپسٹ سے رجوع کریں۔ وہ آپ کو گائیڈنس اور سپورٹ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے مسئلے سن کر کمیونیکیٹ کرواتے ہیں، اور کافی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو آپ کے ہسبینڈ کو سن کر ایسا گائیڈ کریں کہ آپ کا ریلیشن بیٹر ہو جائے۔ اب اگر بیوی کو پتا بھی ہے کہ ہسبینڈ ٹاکسک ہے، چاہے اس کے پیچھے کوئی نفسیاتی وجہ ہے یا جان بوجھ کر، یا بیوی کی ناپسندیدگی ہے یا کوئی بھی وجہ، 95% عورتوں کی وہ کی گئی انجانے میں غلطیاں جو اس ریلیشن شپ کو مزید خراب کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے یا تو اس رشتے کا دی اینڈ کر دیتی ہیں یا پھر زندگی بھر کے لیے اس دلدل میں دھنس جاتی ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم بات، غصے کے وقت بحث مت کیجیے۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے جو اکثر بیویاں کرتی ہیں۔ جب شوہر غصے میں ہو تو اس کا دماغ سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا، اور نفسیات کہتی ہے کہ غصے کے وقت الفاظ نہیں، جذبات بولتے ہیں۔ اس وقت خاموشی کمزوری نہیں، دانش مندی ہوتی ہے۔ دوسری حکمت عملی، رد عمل دینے کی بجائے وقفہ دیجیے۔ ہر بات کا فوراً جواب دینا لڑائی کو آگ لگانے کے برابر ہے۔ خاموشی سے کمرہ بدل لینا یا بات کو بعد کے لیے چھوڑ دینا اکثر لڑائی کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا مقصد جیتنا نہیں، سکون بچانا ہے۔ تیسری بات، صحیح وقت پر بات کریں۔ جب شوہر کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تب نرم لہجے میں بات کریں، الزام نہ لگائیں، صرف احساس بیان کریں۔ چوتھی لیکن اہم چیز، خود کو الزام دینا بند کریں۔ اکثر بیویاں سوچتی ہیں کہ شاید مجھ میں ہی کوئی کمی ہے
याद रखें, हर लड़ाई की जिम्मेदारी सिर्फ एक तरफ नहीं होती। अगर आप मुसलसल खुद को कसूरवार समझेंगी तो शौहर को कभी अपनी गलती दिखाई नहीं देगी। 5वीं बात, बच्चों को बीच में ना लाएं। बच्चों को इस्तेमाल करना सबसे खतरनाक गलती है। इससे ना सिर्फ बच्चे मुतासिर होते हैं बल्कि शौहर मजीद डिफेंसिव हो जाता है। सबसे आखिर में एक बहुत ज़रूरी सच, हर रिश्ता बचाया जा सकता है लेकिन हर कीमत पर नहीं। अगर लड़ाई तशद्दुद, तौहीन या मुसलसल खौफ में बदल जाए तो मदद लेना लाजमी हो जाता है। हर वक्त लड़ने वाला शौहर दुश्मन नहीं, एक उलझा हुआ इंसान होता है, लेकिन बीवी का ये फर्ज नहीं कि वो खुद टूटकर दूसरे को जोड़ती फिरे। समझदारी, हदूद और सही हिकमत अमली ही घर के सुकून को वापस ला सकती है। कई शौहर ये समझ बैठते हैं कि कुरान में आ गया है कि मर्द औरत पर हाकिम है, तो अब हम ऐसे हाकिम हो गए हैं कि दुनिया का बादशाह भी ऐसा हाकिम ना होगा जैसा शौहर बीवी पर हाकिम बना हुआ है। तो बेशक शौहर को बीवी पर फौकियत हासिल है, दर्जा बुलंद है, लेकिन इस बुलंद दर्जे का मतलब 24 घंटे और 60 साल की ऐसी नौकरी नहीं है जिसमें आराम नाम की चीज़ ही ना हो। औरत के लिए, औरतें अपने शौहर की सेहत के लिए, उसके अच्छे कारोबार के लिए कितनी दुआएं दिन रात कर रही होती हैं, लेकिन मर्द इस तरह के जज्बात से दूर होते हैं। एक और औरत का मर्द की ज़िंदगी में बहुत बड़ा किरदार होता है जिससे वो एक्नॉलेज नहीं करते। अगर शौहर ने सफ़र पर भी 1 या 2 दिन के लिए जाना हो, सारा सामान औरत उसे पैक करके देती है, और अगर औरत ही मर्द की ज़िंदगी में ना हो तो उसकी ज़िंदगी वीरान हो जाती है। सारे काम उसे खुद करने पड़ते हैं। तो अल्लाह ताला की इस नेमत की कदर करें, और वो लोग जो बात बात पर अपनी बीवी को गाली देते हैं, ताने देते हैं, गुस्सा करते हैं, अपनी ज़िंदगी में अपनी बीवी का रोल पहचानें, उसकी अहमियत को समझें कि वो आपकी ज़िंदगी में किस कदर अहम है। उसने आपके घर को संभाला हुआ है, आपकी सेहत, आपके बच्चों की सेहत, बच्चों की तालीम और तरबियत और सारे घर का बोझ उस अकेली ने उठाया हुआ है। हस्बैंड आराम से रिलैक्सेशन के साथ बिना किसी टेंशन के घर आते हैं, पका हुआ खाना मिलता है, सो जाते हैं और नेक्स्ट डे फिर अपने काम की तैयारी करके चले जाते हैं। कपड़े धुले हुए प्रेस्ड मिलते हैं, शूज़ पॉलिश्ड मिलते हैं, हर चीज़ जगह पर होती है, और ये सब कुछ औरत की कोशिश, उसकी मेहनत और उसके स्ट्रगल से ही मुमकिन है। तो अपनी बीवी से मुस्कुरा कर बात करें, उसे शुक्रिया कहें, उसकी मेहनत और सारे दिन के काम को एक्नॉलेज करें। इसकी परवाह ना करना या इसे एज अ सॉफ्ट टारगेट समझकर इस पर गुस्सा उतारना कहीं की अक्लमंदी नहीं है। ये तो थी कुछ हस्बैंड्स के लिए एडवाइस्ड कि थोड़े से होश के नाखून लें और चंद रोज़ा ज़िंदगी है, प्यार, मोहब्बत और बर्दाश्त से गुजारें। आई होप आपको आज का मेरा ये व्लॉग, इसमें शेयर की गई बातें अगर ज़रा भी आपके दिल को लगी हों, कुछ सीखा हो, तो मेरे चैनल आरज़ू की आरज़ू को सब्सक्राइब लाजमी करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।